जब कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजुली में भरा हुआ बहुत सा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 11। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रतिदिन अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है फिर से भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करके आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान जब इस संसार में आते हैं, भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं और आनंद देने के लिए कुछ उनके बीच में डीलिंग्स होना जरूरी है। जब तक डीलिंग्स नहीं होंगी तब तक आनंद नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि भगवान वृंदावन में केवल खड़े रहते हैं और भगवान के भक्त भगवान की आरती उतारते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान के भक्त जो कि ब्रजवासीज हैं, वो सभी ब्रजवासीज भगवान की उन लीलाओं में भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। एंड कृष्णा ये अवसर हम सभी को प्रदान करते हैं। सभी के पास कृष्ण ने अवसर दिया है कि आप सब, हम सब भगवान कृष्ण की उन लीलाओं में भाग ले सके। और जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि, जीवन की पराकाष्ठा यही है जब हमें भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में भाग लेने का अवसर मिले। तो इस श्लोक में एक छोटा सा पास टाइम है। एक फल बेचने वाली थी, फ्रूट वेंडर, एक फल बेचने वाली महिला थी। और वो बेसिकली आदिवासी होते हैं जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और वो लोग क्या करते थे, वो जो वृंदावन, मथुरा, गोकुल का एरिया है, वहां पर आकर वो रेगुलरली फल बेचते थे। तो एक समय की बात थी, एक महिला आई फल लेकर, फल बेचना था उन्हें, तो फल लेके आई वो। और वो कृष्ण के घर के आसपास घूम रही थी। वो तेज तेज आवाज लगा रही थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, इस प्रकार से वो आवाजें लगा रही थी। वो कृष्णा ने उसकी आवाज को सुन लिया। तो पहले सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, पहले मुद्रा नहीं होती थी, करेंसी नहीं होती थी, पहले होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब आप एक चीज देकर उसके बदले में दूसरी चीज ले लेते हैं। अभी तो आप पैसों में करते हैं, अब पैसे भी खत्म हो गए, अब तो पेटीएम का टाइम आ गया है। पेटीएम, यूपीआई, क्यूआर कोड, उससे ही आपकी पेमेंट हो जाती है। यू डोंट नीड फिजिकल मनी प्रैक्टिकली। आज के समय में किसी के पास भी फिजिकल मनी नहीं होती। तो चीजें बहुत तेजी से समाज में बदल रही हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस में प्रोग्रेस कर रही है। उस टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस से धीरे 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 जो हमारा लिविंग स्टाइल है, हमारे जीने का जो ढंग है, उस जीने के ढंग में भी परिवर्तन आ रहा है। आज हम एक अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आज से 10 साल बाद हम एक अलग लाइफस्टाइल जिएंगे। तो कृष्ण भगवान जब इस संसार में थे, उस समय मुद्रा नहीं थी और बार्टर सिस्टम चलता था। तो ऐसी वो फल की जो विक्रेता थी, जो फल सेल कर रही थी, वो आवाज लगा रही थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। तो कृष्ण ने उसकी आवाज को सुना। एंड जब कृष्ण ने उस फल वाले की आवाज को सुना तो कृष्ण भागे। कृष्ण अपने हाथ में अन्न के दाने लेकर भागने लगे। तो प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण को कैसे पता कि भाई ऐसे अन्न लेके जाना है, क्योंकि कृष्ण बहुत छोटे थे उस समय और कृष्ण को इसके विषय में किसी ने गाइड नहीं किया था। कृष्ण बहुत छोटे थे, बट कृष्ण ने ऐसा देखा था समाज में। कृष्ण ने
अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी में रहकर ये सीखा था कि किस प्रकार से हम चीजों का आदान प्रदान करते हैं। ये सिस्टम होता है ना सोसाइटी में, हम किसी को पैसे देते हैं, पैसों के बदले में हमारे पास वो वस्तु आ जाती है, ऐसा ही सिस्टम चलता है। तो इस प्रकार से वो आदान प्रदान चलता था, उसके थ्रू भगवान कृष्ण उस फल वाली से फल लेना चाहते थे। एंड भगवान कृष्ण ने स्वयं देखा था किस प्रकार से अन्न देकर उसके बदले में कुछ लिया जाता है। तो कृष्ण अपने हाथ में जब अन्न के दाने लेकर भाग रहे थे उस फल वाली को देने के लिए, तो कृष्ण के हाथ से वो अन्न के दाने नीचे गिर गए, क्योंकि पूरी मुट्ठी भरी हुई थी कृष्ण के हाथों में अन्न की। पर जैसे जैसे वो भाग के जा रहे थे, धीरे धीरे वो अन्न के दाने गिरने लगे, और फाइनली जब तक वो फल वाली के पास पहुंचे तो कुछ ही दाने शेष रह गए, थोड़े से दाने थे। एंड देन वो फल वाली को कहते हैं कि आप ये अन्न लीजिए और इसके बदले में मुझे फल दीजिए। तो जब वो फल वाली ने कृष्ण को देखा तो वो कृष्ण को देख के कृष्ण की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई। एंड इनफैक्ट ये जो आदिवासी कम्युनिटी के जो रेजिडेंट्स थे वो अवसर ढूंढते थे कि किस प्रकार से वो कृष्ण को देख सकें। उस फल वाली ने अपनी क्षमता से अधिक भगवान को देने का उसका हृदय था, उसका हृदय विशाल था, अपनी क्षमता से अधिक भगवान को देने के लिए वो तैयार हो गई। और फिर भगवान ने उसके पूरे टोकरे को भर दिया। बहुत गरीब थी वो, बहुत अमीर बन गई। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में यहां पे लिखा हुआ है कि जब हम भगवान को कुछ देते हैं तो ना तो हमारे जीवन में भौतिक दृष्टिकोण से कुछ कम होता है, ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ हमारे जीवन में कम होता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं, इसके तात्पर्य में एक बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है कि जिस प्रकार से जब हम आईने को देखते हैं, शीशे को देखते हैं हम सब, तो हम अपने आप को जितना अच्छे से तैयार करेंगे उतने ही सुंदर हम कैसे शीशे में दिखेंगे। यदि हम अपने आप को गलत उल्टा सीधा मेकअप करेंगे तो हम सुंदर नहीं दिखेंगे। तो प्रतिबिंब में जो है वो वास्तविकता की परछाई है। तो जैसा वास्तविकता के थ्रू हमने दिखाया उस प्रतिबिंब में, वैसा ही हमें उतना ही सुंदर हमें देखने को मिला। तो इसी प्रकार से भगवान के साथ भगवान के भक्तों का संबंध होता है। भगवान जब देखते हैं कि यस ये मेरे डिवोटीज हैं, ये मुझे कुछ देंगे, तो भगवान उससे ज्यादा देने के लिए तैयार होते हैं। वो रिफ्लेक्ट करती है चीज। आपने सुना होगा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वो कहते हैं यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स में बहुत शक्ति होती है। यूनिवर्स की शक्ति जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। आप जैसे यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यूनिवर्स के साथ डील करेंगे, वैसे यूनिवर्स आपको वापस देगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी को पूछना चाहिए कि ये जो यूनिवर्स है, क्या ये यूनिवर्स अपने आप इंडिपेंडेंटली सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है? सब लोग ये तो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट देन यूनिवर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या यूनिवर्स अपने आप रिस्पॉन्ड कर रहा है? प्रॉब्लम आज के समाज में होती है कि लोग केवल यूनिवर्स तक ही विचार को सीमित कर देते हैं। अल्टीमेटली कृष्णा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स इज नॉट द अट्रैक्शन। अल्टीमेटली सभी चीजें कृष्ण से आती हैं, तो कृष्ण देते हैं। अब आप उसको यूनिवर्स का नाम दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली उस यूनिवर्स को भी कंट्रोल करने वाले कृष्ण ही हैं। तो इफ देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट अट्रैक्शन ओनली लाइज विद कृष्णा। जैसे आप कृष्ण के साथ आदान प्रदान करेंगे, वैसे कृष्ण आपके साथ बिहेव करेंगे, आपके साथ कृष्ण रिस्पॉन्ड करेंगे। अट्रैक्ट करती है ना, वो कहते हैं एनर्जी अट्रैक्ट्स। एक्चुअली इट्स नॉट एनर्जी, इट्स कृष्णा ओनली हु अट्रैक्ट्स एवरीवन। कृष्ण हमेशा हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार रहते हैं।
और यहाँ पे इसके तात्पर्य में भगवत गीता का एक श्लोक आ रहा है, आप सब बोल सकते हैं मेरे साथ। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषमदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना खाते हो, जितना भी होम करते हो, होम का मतलब क्या होता है? हवन करना, यज्ञ करना, या दान में देते हो, तथा जितनी भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे भेंट स्वरूप करो, मुझे दो। एटलीस्ट अपने हृदय में ये भावना तो रखो। अगर आप सभी वस्तुओं को भगवान को ना भी दे पाओ, एटलीस्ट हृदय में भावना रखिए। भगवान जो है वो आपकी भावना से ही प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दना। भगवान अल्टीमेटली भावनाओं के भूखे हैं। तो जब हम ब्रजवासियों की बात करते हैं, वो जो ब्रजवासी हैं वो सभी अपने जीवन में सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, बट उन सभी ब्रजवासियों के जीवन के जो लक्ष्य हैं, जीवन के जो केंद्र हैं, वो है कृष्ण। तो सारी क्रियाओं को अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र मानकर करते हैं। हमारे साथ क्या है, हम अपने जीवन में सारी क्रियाएं करते हैं, मैक्सिमम या तो हम अपने आप को केंद्र मानेंगे, अपने आप को केंद्र मानेंगे, नेक्स्ट लेवल हम अपने परिवार के सदस्यों को केंद्र मानेंगे, उससे नेक्स्ट लेवल हम समाज को केंद्र मान के कुछ करेंगे। हम कहेंगे समाज की सेवा कर रहे हैं हम। बहुत से लोग होते हैं फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, समाज की सेवा, समाज को केंद्र मान के करेंगे। पर जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का भक्त अपने जीवन में जो भी क्रिया करता है, उन सभी क्रियाओं को वो भगवान को केंद्र में रखकर करता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है इस संसार के लोगों में और भगवान के भक्तों में। तो ब्रजवासी अपने इस लीलाओं के थ्रू, इन लीलाओं के थ्रू ब्रजवासी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जीवन में जो कुछ भी करो भगवान को केंद्र मान के करो। तो इसलिए गीता में कृष्ण ये एडवाइस दे रहे हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषम अर्पणम। जो भी कर रहे हो भगवान को ऑफर कर दीजिए। अभी आप यहां देखेंगे दीपदान का कार्यक्रम होगा, है ना? दीपदान का कार्यक्रम होगा, आप सब दीप ऑफर करने आए भगवान को। अभी यहां पे 2100 दिए भी जलाएंगे। अगर उन दियों को जलाते समय यदि हमारी चेतना भगवान को संतुष्ट करने की है, भगवान को प्रसन्न करने की है, तो ठीक है। बट यदि हमारी चेतना समाज को कुछ दिखाने की है तो गड़बड़ है। क्रिया सेम हो रही है, फर्क किस चीज का है? भावनाओं का, चेतना का। सही चेतना विकसित करनी है। श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया। भावनाओं के अमृत को हमें देना है भगवान को, जिससे कि भगवान हमारी भावनाओं से प्रसन्न हो सके। तो क्रियाएं सेम हो सकती हैं, पर क्रियाओं के पीछे भावना क्या है। इसलिए बार बार कहते हैं कि बार बार आप अपने जीवन में ऐसी कुछ क्रियाएं करिए, शारीरिक स्तर पे भी, जिससे कि आप अपने जीवन में ये सोच सके कि यस, आप भगवान के निकट जा रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे हम तो केवल भावनाओं के स्तर पे भगवान से प्रेम करते हैं। भावनाएं भी फीकी पड़ जाएंगी यदि हमारा फोकस अपनी क्रियाओं के द्वारा नहीं दिखेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं यत् करोषि, कुछ करो भी। केवल यह मत सोचिए कि हम मन ही मन कर लेंगे सब कुछ, केवल भावनाओं से सब कुछ हो जाएगा। अभी हमारी भावनाएं भगवान को ऑफर करने की नहीं है।
अभी तो हमें अपनी भावनाओं को तैयार करना है, जिससे कि हम उन भावनाओं को भगवान को समर्पित कर सकें। इसलिए क्रियाओं को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। जहां पे आपको लगे कि यस, इस क्रिया को मैं कृष्ण भावना भावित बना सकता हूं, तो बनाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं आप? क्रियाएं सब करेंगे। अगर एक टीचर है तो वो स्कूल जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक ऑर्डिनरी मैन है, या तो वो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। जो हाउसवाइफ हैं वो खाना बनाएंगी, बच्चों की टेक केयर करेगी। अलग अलग क्रियाएं चल रही हैं, सभी लोग क्रियाओं में बिजी हैं, और सबकी क्रियाएं अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में जो हमारे कर्मों का बैग है वो एक अलग यूनिक बैग लेके आए। सबका बैग यूनिक है। सबके जीवन में बिल्कुल अलग अलग स्तर पे उथल पुथल चलती है। मनुष्य जीवन में केवल उथल पुथल ही भरी हुई है। किसी को उथल पुथल किसी रूप में मिलती है, किसी को उथल पुथल किसी और रूप में मिलती है। पिटाई हम सब खा रहे हैं, माया के थपेड़े हम सभी को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जब उनको बार बार माया के थपेड़े मिलते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है, बहुत थपेड़े खा लिए, अब इस थपेड़े खाने के कार्यक्रम से हमें बाहर निकलना है। उस बाहर निकलने के लिए हमें कुछ प्रयास करना होगा। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो थपेड़े खाना, जो क्वांटिटी है थपेड़े खाने की, वो बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ब्रजवासी जो हैं वो अपनी लीलाओं से हमें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम सभी को अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को बनाना चाहिए। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि ब्रजवासी अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार से भगवान के साथ वो अलग अलग लीलाएं परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे केस में ऐसा जरूर हो सकता है कि भगवान शायद पर्सनली हमारे साथ इंटरेक्ट करने ना आए, अभी भगवान हमारी ओर देखें भी ना, ऐसा हो सकता है। ऐसा होता ही है, वो कह सकता है। अभी भगवान हमारी ओर थोड़े ना देखेंगे, हमने ऐसा किया ही क्या है अपने जीवन में कि भगवान हमारी ओर देखें? क्योंकि इस संसार में करोड़ों लोग हैं। भारत की जनसंख्या 130-140 करोड़ है। हम इतने सारे हैं और भगवान की अटेंशन हमारे ऊपर जाए, उसके लिए कुछ हमें करना होगा ना स्पेशल। जब तक हम कुछ स्पेशल नहीं करेंगे तो भगवान की अटेंशन हमारे ऊपर क्यों जाएगी? और उस स्पेशल को करने के लिए कई बार हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, कंपटीशन भी है, पर भगवान अवसर सबको देते हैं। भगवान उस कंपटीशन में पार्ट लेने का अवसर सभी को देते हैं। आप सबको ही अवसर मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, केवल उन्हीं को अवसर मिला है। भगवान की एक स्पेशलिटी है कि भगवान सभी को अवसर देते हैं। जैसे मैं कल बता रहा था, क्रिकेट का मैच होता है, हुआ क्रिकेट का मैच कल, कितने खिलाड़ियों को अवसर मिला? इंडिया के 11, 15, 20 व्हाटएवर मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं मिला ना किसी को अवसर। कितने जाना चाहते हैं? मतलब लाखों में होंगे जो जाना चाहते हैं वहां पे, पर उन लाखों में से कितने जा रहे हैं? मैक्सिमम 20। कितने लिमिटेड खिलाड़ियों को वो अवसर मिला। पर भगवान की ओर से क्या प्रपोजल है? मैं सभी को अवसर देने के लिए तैयार हूं। आप सबको भगवान अवसर देने के लिए रेडी हैं। प्रश्न ये है कि क्या आप उस अवसर को लेने के लिए तैयार हैं? और भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि उसमें करोड़ों भी खेल सकते हैं। ये कृष्ण की लीलाओं की खासियत है। इस संसार में जो भी होता है उसमें कंपटीशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे आप, बट कृष्ण की लीला में ऐसा नहीं होता। करोड़ों लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं। ये कृष्ण का स्पेशल अवसर है। और ये जो कार्तिक का महीना है, इस कार्तिक के महीने में ये जो अवसर है
ये बिल्कुल भगवान ओपन मार्केट में ऑफर की तरह थ्रो करते हैं। सभी को उस अवसर को, उस ऑफर को ग्रैब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो तैयार होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो तैयार नहीं रहते वो बेचारे पीछे से देखते रहते हैं, या उनको पता भी नहीं चलता कि भगवान की ओर से ऐसा ऑफर आया था। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं कि भगवान ने ऐसे बम्पर सेल निकाली थी। वो बेचारे इग्नोरेंट हैं, अज्ञान है, उन्हें पता ही नहीं कि इतना बड़ा ऑफर आया था। कई बार ऐसा होता है ना मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, कई बार आता है ओके ये शेयर आ रहा है, आईपीओ निकलते हैं। आईपीओ अब तो खैर कम हो गए, पहले बहुत निकलते थे। आईपीओ मीन्स एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लेके आती थी। तो मार्केट में शेयर्स लेके आती थी, बहुत से लोगों को पता चलता था, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता था। और जिन लोगों को पता चलता था, कई बार वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता था। तो अगर लेट से किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको उसके बदले में 1 शेयर मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता था शेयर्स मिलते ही नहीं थे। ये है मार्केट। भगवान की ऑफर सभी के लिए अवेलेबल है, बट यस कुछ लोगों को पता ही नहीं है उस ऑफर के बारे में। कुछ लोगों को पता है, पता होने के बाद भी वो इग्नोर कर देते हैं। और जिन्हें थोड़ी सी समझ होती है उस ऑफर को ग्रैब कर लेते हैं। तो ऑफर आप सबके पास है, क्योंकि आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, या आप कार्तिक के महीने में अलग अलग कार्यक्रमों को अटेंड कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए भगवान का ऑफर ओपन है। उस ऑफर को बेकार मत जाने दीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टू समराइज, हमने देखा कि किस प्रकार से वो जो फल वाली भगवान को अपनी क्षमता से अधिक, तो एक बार्टर सिस्टम के थ्रू बिजनेस करने आई थी ना। बट जब उसने भगवान को देखा तो उसने अपना एक तरीके से सर्वस्व भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दिया। तो हम क्या अपने जीवन में कुछ देने के लिए तैयार हैं भगवान को? और सबसे महत्वपूर्ण चीज पता क्या है आज के समय में? इनफैक्ट पैसे नहीं है। भगवान को पैसे देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उससे बड़ी चीज क्या है? समय। पैसों में इंटरेस्टेड नहीं है भगवान इतने ज्यादा। पैसों से ज्यादा भगवान आपके समय में इंटरेस्टेड। आप अगर समय सही ढंग से दे देंगे काफी है वो। तो ये सोचिए कि आप अपने जीवन में भगवान को समय कितना दे रहे हैं। केवल 1 मिनट से काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं 1 मिनट हमारे घर के सामने मंदिर है, बस हम हाथ जोड़ के चले जाते हैं, हो गया। नो, कृष्णा उसमें इंटरफेयर भी नहीं करते। कृष्ण की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा है, और हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए उस समय को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी। तब कृष्ण की अटेंशन हमारे ऊपर जाएगी।